तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। एबीएस क्लासेस में आपका स्वागत है और एक न्यू टॉपिक पे आए हैं, धमाकेदार वीडियो कक्षा 11वीं का एक अब न्यू टॉपिक आने मतलब न्यू टॉपिक लेकर आए हैं हम इस टाइम पे। डेली केमिस्ट्री के कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के डेली एक न्यू टॉपिक मैं आपको कवर कराते जा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर आने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी हर एक क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ हर एक टॉपिक। ये आपका तीसरे चैप्टर 3 का आपका आज शायद 5वां वीडियो है। चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैप्टर 3 आपका जो चल रहा है अभी आपका 5वां 6वां वीडियो, अभी दो इसके आगे 2 और 3 वीडियो आएंगे। इसके बाद आपका चैप्टर मैं पूरा कवर करा दूंगा गारंटी के साथ। आप लीजिए हर एक टॉपिक का फैक्ट आपको समझाते चलूंगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। मैं आपको एक एक साइड से, ये अभी नहीं आपको आगे चल के भी काम आने वाले हैं। तो आप ये हिंदी देख रहे हैं, इससे आप एक भी मत डरिए, मैं आपको एक एक शब्द का फैक्ट अभी तैयार करा दूंगा। आप ये चुटकी में आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी इसी को कहते हैं और एक दूसरा नाम इसका आयनन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसका परिभाषा 100 से 200% आना ही आना, इसका परिभाषा 100% आना ही आना है। हर एक पेपर में क्वेश्चन पे आता है, हर एक ईयर से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको तैयार जरूर कर लीजिए, मैं आपको हर एक चीज तैयार करवा दूंगा। तो आप देखिए, पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर समझा दूंगा एक एक शब्द। क्या होता है कि परिभाषा आयनन एंथैल्पी, इसको दूसरे नाम से आयनन विभव और आयनन ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दोस्तों? आयनन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो आप देख परिभाषा कि किसी भी परमाणु में इसके इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक से आकर्षित होते हैं। आप एक बात बताइए कि परमाणु हमेशा ऋणायन होता है, इतना तो आपको कन्फर्म होगा, और नाभिक हमेशा धन आयन होता है। तो हर एक धन आयन, हर एक जो इलेक्ट्रॉन होगा कि नाभिक को आकर्षित रहता है, मतलब कि सोचता है कि मैं पॉजिटिव को ग्रहण करूं ताकि मेरे पे निगेटिव खत्म हो जाए। यानी जितने भी परमाणु होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षा पे जो भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन, सब नाभिक से आकर्षित रहते हैं, क्योंकि नाभिक जितना ज़्यादा आकर्षण फुल होगा उतने में परमाणु आकार कम होगा। भाई जितना भी आकर्षण फुल होगा तो सिकोड़ के रखेगा उसे, खींच के अपने पास। तो आगे परिभाषा यहाँ से मेन है आपका कि किसी भी परमाणु में से, अच्छे से पढ़िए, किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन, ये चीज याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी, क्या बोला, किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस परमाणु की आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आप भी मटेरियल में एक सेकंड अभी रिलेट करके बता रहा हूं, पूरा समझ में आ जाएगा। क्या है परिभाषा? किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखो पीछे साइड इस पे पेज पे, कि देखो मैं आपको पूरे एक साइड समझा रहा हूं। क्या टॉपिक चल रही है? आयनन विभव, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी भी परमाणु को, कोई भी परमाणु ले लो आप, मान लो कि कोई भी परमाणु, जैसे मैंने सोडियम ले लो, सोडियम एक परमाणु है, इसका आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, 11 होता परमाणु क्रमांक। अब मैं आज इसको वो बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार 11 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 भरेगा, इसके बाद 8 भर जाएंगे, 1 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 8 2 10 और 11 हो गया। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी भी परमाणु में, ये परमाणु हो गया एक सोडियम, किसी भी परमाणु में बाह्य कक्षा से, जो बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, भाई मान लो किसी और Cl को, क्लोरीन जैसे नमक बनता है Na और Cl, क्लोरीन जब बनता है तो ये सोडियम जुड़ता है तो बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो पावरफुल होता है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक को खींच लेता है, मतलब ले लेता है। तो क्या कह रहा है कि किसी भी परमाणु का आयनन विभव क्या होता है? बाह्यतम कक्षा से, मतलब इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के जितनी ऊर्जा चाहिए। तो क्लोरीन को सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकले, जितनी ऊर्जा लगी है, जितनी एनर्जी लगी वो इसका आयनन विभव कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कुछ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, केवल एक सिंगल यूनिट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सोडियम का कहा जाएगा, सोडियम का आयनन विभव कहा जाएगा, उसे उस परमाणु की आयनन विभव कहते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यही आपका परिभाषा, मैं परिभाषा आपको पुनः दिखाई दे रहा हूं, एक सब समझ में आ जाएगा कि किसी भी परमाणु में से, मान लो सोडियम परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी लगती है उसे उस परमाणु की आयनन विभव, आयनन
एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब आपको पूर्णतः हमें लगता है समझ में आ गया होगा। 100% एक भी मिस नहीं कीजिएगा, पूरा एक साइड से मैं फैक्ट तैयार कराते जा रहा हूँ। तो ये 2 नंबर की परिभाषा आते ही आता है कि अनवेग, तो नॉर्मल परिभाषा है किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप यहाँ बाह्यतम कक्षा कर देंगे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे मैं आपको जो दिखाया है, तो अब बताइए कि सोडियम का जो होगा हमारा, सोडियम का आयनन ऊर्जा कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा? भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए कम एनर्जी लेना पड़ेगा क्योंकि ये आसानी से दान करने के लिए रेडी है। जिस इलेक्ट्रॉन पे समझ लो, जैसे आपको क्लोरीन को ले लो, अब मान लो कि हमें क्लोरीन से सोडियम को देना है, सोडियम लेगा, लेकिन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसे ले सकता है? कभी नहीं ले सकता, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी सोडियम को, इसलिए इसे नहीं ले सकता। मतलब यहाँ पास सोडियम का आयनन विभव कम है और क्लोरीन का आयनन विभव ज्यादा है। तो अब आगे चलते हैं, आयनन विभव का इफेक्ट क्या क्या होता है। तो आयनन विभव को प्रभावित करने वाला, अब आ गए कि आयनन किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे उसमें आयनन विभव कैसे प्रभावित होगा। पहले परमाणु आमाप या परमाणु आमाप को ही दूसरा शब्द कह सकते हैं परमाणु आकार। तो अब परमाणु आकार मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मुंह से डायरेक्ट बता रहा हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। अब आप ही बताओ, किसी भी परमाणु का जितना ज्यादा आकार होगा, मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी परमाणु का जितना ज्यादा आकार होगा उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ही कम होगी। पूछो कैसे? भाई सोडियम में और कक्षा अगर आ जाते, मान लो और कक्षा आ जाते, तो इससे नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, तो इससे आकर्षण क्षमता कम होगी कि नहीं? आप ही बताओ कि मान लो कि इसमें 3 कक्षा थे सोडियम में, अगर और मान लो सोडियम के ना लेके और हम फ्रांसियम का जैसे ले लें, उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है 80 समथिंग, तो उसका ले लेंगे, तो भाई इसको परिभाषा क्या कहता है कि बाह्यतम कक्षा से हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई दूरी जितनी हो जाएगी, जितने भी आकार परमाणु का जितना आकार बढ़ता जाएगा उसका आयनन विभव क्या होगा? आप ही बताओ। आयनन विभव, भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो आसानी से एक थपड़िया की एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि नाभिक से इसकी आकर्षण क्षमता बनी रहती है। तो यहाँ नाभिकीय आवेश जो होगा कम रहेगा, क्योंकि परमाणु आकार ज्यादा रहेगी, तो नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण नाभिक इसको आकर्षण नहीं कर पाएगा। तो परमाणु का आकार भी नाभिक आयनन विभव में बहुत इफेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सिंपल सी परिभाषा कि जिस भी परमाणु का आकार जितना ज्यादा रहेगा उससे आयनन विभव उतनी कम रहेगी, क्योंकि कोई दूसरा परमाणु आके थपड़िया के एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, उसकी आयनन एंथैल्पी पे क्या प्रभाव पड़ेगी? जिसका परमाणु आकार जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उसकी आयनन विभव उतनी ही कम रहेगी। ये होगा, इस परिभाषा होगा, क्योंकि कम ऊर्जा लगेगी उसको निकालवाने में। अब दूसरा क्या होगा? नाभिकीय आवेश का भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वही मैंने आपको समझा चुका कि नाभिकीय आवेश, नाभिक से लेकर जो नाभिकीय आवेश होगा जहां बाह्यतम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो नाभिक से जितना ज्यादा आकर्षण फुल रहेगा, यहाँ जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, मतलब जितने पास रहेंगे, जितने पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे, मतलब कि नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा आकर्षण करेगा तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले पाएगा। तो मतलब कि जिसका जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा, आपको समझा रहा है, जिसका जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? आयनन एंथैल्पी, क्योंकि जिसका ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा तो कोई दूसरा परमाणु ना ले पाएगा आसानी से। जब आसानी से ना ले पाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता लगे कि नहीं लगे? आप ही बताओ। तो इसमें क्या होगा? जिसकी ज्यादा नाभिकीय आवेश होगी उसकी ज्यादा क्या होगी? आयनन एंथैल्पी। और इस पे क्या होगा? जिसकी ज्यादा परमाणु आकार ज्यादा होगी उसकी उतनी कम क्या होगी? आयनन एंथैल्पी। ये आप इफेक्ट ऐड कर लीजिए। ये अब क्या होगा? पूर्ण या अर्धपूर्ण कोश। अब आप ही बताओ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पूर्ण मतलब पूर्ण हो जाएंगे जिसका अष्टक पूरा रहेगा, जिसका 8 पूरा है अपने परिवार में, तो कोई दूसरा अकेला लड़ सकता है क्या? आप ही बताओ। जिसका अष्टक पूरा रहेगा, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पूर्णतः भरे हुए हैं, तो कोई की औकात नहीं है कि आके हमें एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्योंकि हम भाई संपूर्ण, हमें किसी से लेन देने की मतलब ही नहीं है। तो अर्धपूर्ण या पूर्ण, मतलब अर्धपूर्ण मतलब जैसे कि 4 भरा हो, जैसे 50%, तो इसकी क्या हो जाएगी कि जो ये अर्धपूर्ण या पूर्ण उपकोष होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक।
सबसे अधिक। और खासकर अक्रिय गैस जिनकी अष्टक पूर्णतः पूरी भरी होती है उनकी आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उन्हें किसी से लेन देन है नहीं। उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पूर्व से इतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि वो इलेक्ट्रॉन पीछे हो जाएगा, उसे लेगा ही नहीं, ले ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका क्या होगा कि जिसकी मतलब कि इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट सबसे अधिक इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनता है, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होती है, तो किसकी होती है, जिसके कोष पूर्णतः भरे होते हैं। किसके भरे होते हैं, शून्य समूह के कोष पूर्णतः भरे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वीडियो जो लंबा होने वाला है, तो देखिए बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वही आधारित है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर रहता है कि अगर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आसानी से झटक लेगा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा मात्रा में फैली रहेगी, जितनी ज्यादा मात्रा में फैली रहेगी, उसकी आयनन ऊर्जा उतना ही कम होगा, क्योंकि भाई ज्यादा फैली रहेगी तो कोई दूसरा ले लेगा। तो आपको ये जब 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि आयनन विभव जैविक कारक, तो आसानी तरीके से सिंपल आप समझ सकते हैं। इतना एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाते चल रहा हूं। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी में प्रभाव, और ये एक अलग याद आता है कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर क्या कैसा होता है। तो मैं आपको समझा दूं, बाएं से दाएं चलने पर इसकी जो होती है अधिक होती जाती है, आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती थी। बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा अधिक होती है, और समूह में क्या हो जाएगा, समूह में नीचे से ऊपर जाने वो सॉरी उल्टा हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाती है, नीचे जाने पर इसकी आयनन ऊर्जा कम होती जाती है। पूछो कैसे, मैं 1 मिनट में इसको समझाने वाला हूं। आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये आप ऐसे आकार बने, इससे थोड़ी छोटा चलते चलिए, छोटा, और नीचे पे इससे थोड़ी बड़ा चलते चलिए। ये हो गया आपका। हर एक टॉपिक का मैं समझाते चल रहा हूं कि क्या होगा, आयनन विभव का क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्त सारणी में। तो भाई इसका आकार देखो, इधर देखो, बाएं से दाएं हो गया। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार छोटा होते चल रहा है कि नहीं। जिसका जितना ज्यादा परमाणु आकार छोटा होगा वो उतने ही मजबूती बंध से बांधे रहेंगे कि नहीं, आप बताओ। तो जिसका जितना ज्यादा परमाणु आकार छोटा होता जाएगा, इसका याद रखिएगा कि बाएं से दाएं चलने पर ये आकृति आप याद रखिएगा मन में याद, कि इधर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। अब जितना छोटा होता जाएगा तो उतने ही अपने अंदर की मजबूती प्राप्त करता जाएगा। जिससे ठोस ज्यादा मजबूत होता है उतने अंदर मजबूती प्राप्त करता जाएगा। तो कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आके आसानी से हमसे नहीं झटक सकता है, आसानी से झटक, जो जितना बलवान होता जाएगा आसानी से। तो जिस बाएं से दाएं चलने पर इसकी परमाणु आकार कम होती है, परमाणु आकार कम होगी तो इसे कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले पाएगा, क्योंकि ज्यादा बंध बन जाएंगे, गांठ बन जाएगा छोटा, जो ज्यादा मजबूती प्राप्त सिकुड़ जाएगा। तो इसका उतना ही ज्यादा आयनन विभव होगा, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन लेने में उसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये बंध जाते हैं एक रूप में। और समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बड़ा होता जाएगा, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन से कोई भी एक झापड़ थपड़ी आके इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। तो ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो जाएगा, आयनन विभव कम होती जाएगी, कम होगा, और बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव अधिक होता जाएगी। ये आपका ब्रेक। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपका अगला टॉपिक है टारगेट हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता इसे कहते हैं। तो हम लेके आएंगे एक न्यू टॉपिक। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको टाइम मैं तुरंत जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। बस 10-20 के अंदर ही आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद वार्षिक में भी आप लगे रहिएगा। एबीएस क्लासेस आपके साथ है, आप सपोर्ट बस कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।